माह रमजान में आवाम की परेशानियों की बात कर लेते हैं। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। महंगी गैस भी नायाब होने पर शहरी सीखपा हैं। बिल की दुरुस्तगी ना होने पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। यहां पर आपको अपडेट कर रहे हैं। माह रमजान में आवाम परेशान, गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। महंगी गैस भी नायाब होने पर शहरी सीखपा हैं। शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं नादिर मजहर से। तो महकमा सुई गैस शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। माह सियाम की आमद के साथ ही जहां एक तरफ गैस की लोड शेडिंग बढ़ी तो दूसरी तरफ जो है शहरियों को जो बिल दुरुस्त करवाने आए हैं उनको भी काफी परेशान का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई नहीं हो रही और बिल जो है ज्यादा दे दिया गया है। शहरी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा किस मसले के लिए आए हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वड्डा बंदा डिमांड नोटिस भरो है तकरीबन 7 साल जाइए, पैसे भी दे देते हैं ते मीटर नहीं लगता भी साडा। बराए मेहरबानी करें, पैसे भी भरे हुए हमारे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई 2017 की दरख्वास्त है, 2021 में डिमांड नोटिस भरा हुआ है। अब जब खुले थे तो 8 दिन बाद आ जाए, 1 माह बाद आ जाए। अब भाग भाग के 7 साल हो चुके हैं, कोई बात ही नहीं सुनता, गेट से ही वापस आ जाते हैं। अब हम क्या करें, लकड़ी आम गैस हमारे पहुंच से दूर है, मेहरबानी करें कोई। जी बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइएगा किस मसले के लिए आए थे, ये बताएं, मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? भाई मैं 2020 से चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ में देख रहे हो आप लोग, ये सारे रसीदें हैं। कभी कोई प्रॉब्लम निकाल देते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम निकाल देते हैं। मैं खुद बहुत परेशान था, पहले मैंने खुद ट्राई मारी है 2020 से लेकर 21-22 तक, मीटर नहीं लगा। कभी फार्मल किया, कभी रबीन की रजिस्ट्री, कभी इंतकाल। मैं इकट्ठे कर करके मेरा वीजा लग गया, दुबई का मैं चला गया। फिर इन्होंने कहा जी आपके नाम पे नहीं लग रहा, आपकी हमशीरा आपके नाम पे करवा देते। मैंने वो एप्लीकेशन डलवाई, मेरी हमशीरा यहाँ पे भाग भाग के थक गई है। फिर उससे बोलने लगे कि आप अपने जमीन की रजिस्ट्री लेके आए, इंतकाल लेके आए। मेरी हमशीरा थक गई। अभी मैं दुबई से मैं वापस आ गया हूँ, अभी 4 साल गुजर गए। ये देखे मैं अभी दोबारा आया हूँ, ये फिर से प्रोसेस दोबारा नया शुरू करने लगे हैं। ठीक है, महंगाई इतनी है, यकीन करें दूसरा गैस इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। 320 रुपए केजी है। गरीब आदमी कहाँ पे जाए बताएं मुझे। 4 साल से मैं भाग रहा हूँ, 4 साल से। ये देखे मेरे पास सारा प्रूफ है। क्यों नहीं कर रहे? ये फर्द मलकियत मेरी है, फर्द मलकियत मेरे नाम पे है। बोलते ये नहीं चलेगी जमीन। आपको यहां पर अपडेट करें, माह रमजान में आवाम परेशान है। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। महंगी गैस भी नायाब होने पर शहरी सीखपा हैं। बिल की दुरुस्तगी ना होने पर शहरियों का पारा हाई हो चुका है। इतना क्यों भगाया जा रहा है? वो देखे मेरी फैमिली खड़ी हुई है वहां पे, देखे आप कैमरा मारे वहां पे, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने मैं वहां से सामान लेके उनको खाने कर दे के आ रहा हूं। क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है? मेरी ये हुकूमत से अपील है, मेहरबानी करें, हम लोगों पे तरस खाएं और जो हमारे कनेक्शन कटे हुए हैं हमें इतने चक्कर मत लगवाएं। आपकी मेहरबानी होगी। खुदा हाफिज। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ना ही तो हमारे मीटर लग रहे हैं, 5 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद सुई गैस महकमे को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन मीटर नहीं लग रहे। इसके साथ साथ जो बिल्स हैं वो काफी ज्यादा आना शुरू हो गए हैं। आज भी एक शहरी जो है ये कह रहे थे कि 30,000 से ज्यादा बिल आया गया है। जब कंप्लेन करवाने के लिए आए हैं यहाँ कंप्लेन सेल पे तो हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही, ना ही हमें जो है इंस्टॉलमेंट बनाकर दी गई है और ना ही हमारा बिल दुरुस्त कर गया है। शहरी मजीद भी पूछते हैं, आप ये बताएं, जब आपने दरखास्त दी थी कोई आपको इन्होंने कहा था कि आपका मीटर लग जाएगा? हाँ, कहा लग जाएगा, 2 दिन में 4 दिन में आते, मौके पे देख के चले जाते हैं। 1500 भी ले जाते हैं, सफ़र करके आए हम। इनका ये मसला है। तो अभी तक कोई आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुए अभी तक। पैसे भी भर दिए हैं, सब कुछ हो गया है, पैसे फंसे हुए। हाँ, थोड़ी थोड़ी आती हो, कभी आती कभी नहीं आती। बिल इतने आते हैं कोई हद नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे? बस मेहरबानी करें, हमारा मीटर भी लगाया जाए तो बिल भी कम कर जाए। शहरी जो है काफी परेशान दिखाई देते हैं, कहते हैं कि ना ही हमारा मीटर लग रहा है और जब बिल गैस के बिल की बात करते हैं तो गैस के बिल काफी ज्यादा होने की वजह से परेशानी है। एक घर का कमाने वाला है जबकि ज्यादा लोग खाने वाले हैं, तो हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि खासतौर पर मुल्तान में गैस की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो शहरी हैं उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका नादिर मजहर।
आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सुई गैस ऑफिस आए शहरियों का एहतजाज। आपको बता रहे हैं कि शहरी सीखपा हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि गैस आती नहीं, बिल आ जाते हैं। महंगी गैस भी नायाब होने पर शहरी सीखपा हुए हैं। माह रमजान में आवाम परेशान है। अभी बात कर लेते हैं, रमीना खान में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। सैरफ्तार में भी गैस ना होने से सार्फिन परेशान है। यहाँ पर हमें अपडेट करने के लिए आमिर भट्टी मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा। बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल में सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन जो है बोतल से बाहर आ चुका और इंतजामिया इसको बंद करने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ गैस के बिल जो है इतने महंगे आते हैं कि एक आम आदमी के लिए गैस का बिल अदा करना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। जिले सदर है पीपल्स लाइफ फोरम मिर्जा अमीन खान एडवोकेट, उनसे जानते हैं क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि एक तो गैस होती नहीं, ऊपर से इतने महंगे बिल होते हैं कि आम आदमी को जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेके आए। आप देखें कि जब सहरी होती है या अफ्तारी होती है, दोनों वक्त में गैस नहीं होती, और जो बिल इतने हैं, एक बंदे की इनकम उतनी नहीं है जितना उनको बिल दिया जा रहा है। आप देखें कि इतनी महंगाई, बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, आटा देख लें, मतलब यह है कि हर चीज़ में इतनी महंगाई, तूफ़ानी महंगाई है कि मैं कहता हूं कि बेचारे जो लोग हैं वो पिस चुके हैं। वो अब उनकी शक्कत ख़त्म हो गई है, ताकत ख़त्म हो गई है। कहीं ऐसा ना हो ये लोग जो हैं सड़कों पे निकलें। हुकूमत आई है और उनसे ये गुजारिश करता हूं कि फिल फौर जो है सुई गैस के बिलों में जो है वो उसकी महंगाई ख़त्म की जाए और सहरी और अफ्तारी के वक्त ख़ासकर जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म की जाए। नई कैबिनेट से उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि नई कैबिनेट जो है न सिर्फ गैस की लोड शेडिंग के जिनको बोतल में की, बल्कि गैस सस्ती भी करेगी। जी ठीक, आमिर, शुक्रिया। महंगाई के बाद शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है। बहावलपुर के शहरी सब स्टैंडर्ड गैस के सिलेंडर्स लेने पर मजबूर हैं और सब स्टैंडर्ड एलपीजी सिलेंडर्स के खुलेआम फरोख्त भी जारी है। गैस सिलेंडर एक्सपर्ट का कहना है कि 14 गेज से बना गैस सिलेंडर ही महफूज है और बाकी तमाम सिलेंडर्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। तफसीलात के लिए रजा मलिक मौजूद हैं। बताइएगा रजा मलिक। घरों में खाना पकाने के लिए या लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं या सुई गैस इस्तेमाल होती है। लकड़ियां बेहद महंगी हैं और मिलती भी नहीं है आसानी से। सब स्टैंडर्ड जो है सिलेंडर क्या होता है, उसमें वाल्व किस तरह का लगता है, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, बताएंगे। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो ना परचेजिंग कैपेसिटी आवाम की खत्म हो चुकी है। एक चीज जो स्टैंडर्ड सिलेंडर है ना, उसकी गेज है 14 गेज। ये सिलेंडर है, देखें, ये 14 गेज में है सिलेंडर। ये ब्लास्ट नहीं होता। इसका वॉल हर चीज जो है वो एक गवर्नमेंट के म्यार के मुताबिक बनी हुई है। और सेकेंडली ये वाला सिलेंडर जो है ये 18 गेज 20 गेज में है, जिसके प्राइस और इसके प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। और लोग, जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो तरजीह देते हैं इसको कि चलो यार ये सिलेंडर जो है 1200 1400 में आ जाता है 4 किलो का, इसमें किलो 2 किलो गैस डलवा के वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे लोग जो ना वो यूज ही भाई ये करते हैं, सिलेंडर इसकी तरफ नहीं जाते। किसी भी गुंजाइश का जो है 4 किलो हो, 10 किलो हो, 8 किलो हो, जितने भी हैं, अगर उनमें सब स्टैंडर्ड आप खरीदेंगे, अगर आप 4 पैसे बचाएंगे तो यकीन आप अपनी जान को जो है वो दांव पर लगा रहे हैं। जी रजा मलिक, शुक्रिया आपके अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। यहाँ बात कर लेते हैं लिया के नशेबी इलाकों में दरियाई कटाव के बारे में। मुतादिद बस्तियां दरियाबोद हो चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह, मुकामी आबादी को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा। पहाड़पुर के नशेबी इलाके में दरिया सिंध का कटाव जो है जारी है, जिसकी वजह से मुतादिद बस्तियों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं पर डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज साहब ने इस बात का नोटिस दिया और वहां पर मुतासरा इलाका मौजा खान वाला का दौरा किया। इस कमिश्नर सबसे बात करते हैं। सर, बहुत नुकसान हो रहा था, इस वजह से क्या इकदाम और इंतजाम की जा सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारे नोटिस में आया कि ये पहाड़पुर वाली साइड पे तकरीबन कुछ 7 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे दरिया जो है बड़ी तेज़ी के साथ कटाव कर रहा है और उस कटाव के नतीजे में लोगों की फसलें, उनका माल, उनके मकानात जो हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो इस सिलसिले में आज मैंने इरिगेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे इरिगेशन के एक्सियन हैं लिया के, और क्योंकि ये कोटद्दू इरिगेशन का एरिया बनता है, और वहाँ के भी अफसरान के हमरा मैंने दौरा किया यहाँ का, और हमने देखा है कि ये बहुत ही संगीन मसला है। लोगों की फसलें जो हैं वो भी इससे ख़राब हो रही हैं, लोगों के मकानात भी जाने का खदशा है। तो इस सिलसिले में हम रिपोर्ट बना के हम एक्सपर्ट कमेटी को भेज रहे हैं और एक्सपर्ट कमेटी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फौरी तौर पे यहाँ पे एक्शन लिया जाए ताकि
लोगों के जानो माल की, उनके मकानात की, उनके फसलात की हिफाजत की जा सके। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब और जहाँ पर एमपीए साहब के जहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका यही बताना है कि इसकी रिपोर्ट फौरी तौर पर वज़ीर आला को भिजवाकर इस कटाव को रोकने के लिए फौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पर इक़दाम जा रहे हैं। शुक्रिया जाहिद। रमजान पैकेज के बारे में, रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुल्तान में 2,32,000 मुस्तकीन में राशन तकसीम किया जा चुका है, जबकि इंतजामात का जायजा लेने कमिश्नर मुल्तान मरियम खान फील्ड में खुद मौजूद थी। क्या तफसीलात है, जानते हैं हसन मलिक से। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमज़ान पैकेज के ऐलानात के बाद मुल्तान शहर में जितने भी गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं उनको दहलीज तक राशन पहुँचाया जा रहा है और कमिश्नर मुल्तान मरियम खान खुद इसकी सरबराही कर रही हैं और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके घरों तक खुद राशन पहुँचाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर मुल्तान, उनसे जानते हैं। चीफ मिनिस्टर का रमज़ान निगहबान पैकेज है जिसमें मुल्तान में इस वक्त 924,000 बेनिफिशरीज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो तकरीबन 2,32,000 को हम उनके घर पे जाके राशन पहुंचाए हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान भी मौजूद है, मैं खुद भी आई हूँ। इसका मकसद ये है कि हम अपनी टीम्स को एक तो मोटिवेट करें और ये इंश्योर करें कि उन्हें इस बात की अहमियत का इदराक हो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को और इसको डोर टू डोर पहुंचाना किस कदर अहम है, ज़रूरी है। और इसलिए हम लोग रोज़ कभी एक जगह पे कभी दूसरी जगह पे हम लोग खुद जा रहे हैं और अगर कोई ये करता है कि इसको उनके लोगों के डोर स्टेप पे नहीं पहुंचाता तो 2 अफसरान को अभी तक हम सस्पेंड कर चुके हैं और हम मजीद एक्शन लेंगे अगर किसी ने इस किस्म की कोई इंटेंशनल हरकत की कि जहाँ पे क्लस्टरिंग हो, लाइन बनवा के किया जाए। इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये है कि लोगों को उनके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह ताला मिले और वही इंश्योर करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, इसमें कुछ लोगों की शिकायत ये भी आ रही है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से राशन नहीं मिल रहा, तो उसको ओवरकम करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? जी देखें, हम लोग मैकेनिज़्म ये बना हुआ है कि ये एक डिजिटल ऐप है। जब ये सीएम ने इस प्रोग्राम को कंसीव किया, इसके एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने इसको डिजिटाइज कर दिया जो इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करेगी। तो जब उनको राशन, एक तो हम इसकी पैकेजिंग के टाइम पे हमारी अपनी टीम्स वहाँ पे मौजूद हैं, फूड अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं, पैकेजिंग के टाइम पे भी इंश्योर किया जाता है कि इसका वेट ठीक हो, इसमें तमाम जो हम लोगों ने शामिल करने हैं राशन की चीज़ें वो सब इसमें शामिल हो। और दूसरा ये पूरा डिजिटाइज्ड प्रोसेस है, एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है। तो इसमें आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ पकड़ा ही नहीं सकते। उसकी QR कोड लगती है, उसकी पिक्चर अपलोड होती है, उसकी एक एक स्टेप जो है वो डिजिटाइज्ड है। इसमें बाकायदा तौर पर QR कोड को स्कैन किया जाता है, उसकी तस्वीर बनाई जाती हैं और तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ये उसके साथ की जाती हैं ताकि भी गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं उनको उनके डोर स्टेप तक चीज़ें पहुँचाई जा सकें। शुक्रिया हसन मलिक। मुल्तान में जिला इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजार कायम किया गया है। शमशाबाद में 30 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि 50 से ज़ायद अशिया खुरनोश पर सब्सिडी दी गई। फोकल पर्सन रुस्तम अली खान का कहना है कि रमजान बाजार सुबह 8 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। मज़ीद तफसीलात क्या है, जानते हैं अलिश बासित से। जी बिल्कुल, आवाम को रिलीफ देने के लिए मुल्तान में भी शमशाबाद में रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। रमज़ान बाज़ार में आम मार्केट की निस्बत यहाँ पे चीज़ों की कीमतों में ख़ास कमी है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो फोकल पर्सन हैं चौधरी रुस्तम अली मौजूद हैं। मैडम वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पूरे पंजाब के जितने भी ज़िला है वहाँ पर सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। तो हमारे मुल्तान में भी ये सस्ता रमज़ान बाज़ार शमशाबाद में लगाया गया है। तो हमारे पास तकरीबन 30 के करीब स्टॉल हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक फेयर प्राइस शॉप लगाई हुई है, जिस पर हुकूमत पंजाब ने हमें होलसेल रेट पर 25% सब्सिडाइज रेट पर बेचना है। हमने उसमें सब्जी भी है, फ्रूट भी है, दाल चना है, बेसन है, खजूर है। तो ये है होलसेल रेट। अगर आप इसको रिटेल प्राइस पे लेते हैं तो ये तकरीबन 35% बनता है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर वज़ीर आला मैडम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर आप रिटेल प्राइस पे जाएं जो आम बाज़ार में चीज़ें बिक रही हैं तो मेरे ख्याल में तो ये 35% सब्सिडी बनती है, रिलीफ बनता है। तो ये आप देख रही हैं कि हज़ारों के हिसाब से लोग परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे 30 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए हैं। अगर मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखा भी सके तो शहरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस रमज़ान बाज़ार में आ रही है और चीज़ें लेकर जा रही हैं। इन स्टॉल्स पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। सब्जियों का स्टॉल भी, इसी तरह मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट की जानिब से भी स्टॉल्स लगे हैं जिन पर आम मार्केट की निस्बत जो है यहाँ पर कीमत कम है और शहरी आ रहे हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। जी सही अलिशबा, बहुत शुक्रिया।
मुल्तान में भी सस्ता रमजान बाजार किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया का 40,000 स्टॉल्स लगाने का दावा। शहरियों का कहना है कि स्टेडियम में लगाया जाने वाला रमजान बाजार में कई मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, बात करेंगे रमज़ान बाज़ार के हवाले से तो शमशाबाद में लगाया जाने वाला रमज़ान बाज़ार जो है वो इस वक्त शिफ्ट कर दिया गया है किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर 40 से ज़्यादा स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं इंतजामिया की जानिब से। लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की मुश्किलात का सामना है यहाँ पर। जी सर, क्या कहेंगे, किस तरह की मुश्किलात का सामना है? ट्रांसपोर्ट का मसला है भाई, मेन तो ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे। वहाँ मेन रोड पे था, वहाँ पे ट्रैफिक चलती थी, आने जाने का कोई मसला नहीं था। वेडा भी चलती है वहाँ पे, मेट्रो भी है वहाँ पे। यहाँ पे कोई ऐसी सवारी नहीं है। यहाँ पे कम से कम किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से हमें ऊपर आना पड़ता है। एक ढलान है, रोजे की हालत में जो घर की लेडीज हैं वो आती है शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए तो मसला है। वो तो बंदा जो छुट्टी करेगा फिर उनको लेके आएगा यहाँ पे, फिर शॉपिंग के लिए आएगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला है मेन। जगह ठीक है ये वाली, मगर ये होना चाहिए जहाँ पे आपकी आबादी हो। ये आबादी से बहुत हटके इन्होंने लगाया है। जी इस वक्त मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? तो अभी इस पूरे रमज़ान बाज़ार में रेट्स आलमोस्ट मार्केट के मुताबिक ही हैं। कोई यहाँ पे रिलैक्सेशन हमें नज़र नहीं आ रही। इवन के जो मेन ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे आवाम आटे के लिए आती है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसी कोई सहूलत वगैरह की या मैनेजमेंट के हवाले से कोई बेहतर कारकर्दगी और उसके लिए अगर आपने काम करना है तो आपको काम करना चाहिए आवाम की सहूलत के लिए, आवाम के रिलीफ के लिए। यहाँ पे आवाम शमशाबाद की निस्बत आ भी कम रही है और यहाँ पे रेट्स के हवाले से और इस हवाले से कोई रिलैक्सेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो इस वक्त यही इल्तिजा करते नज़र आ रहे हैं कि शमशाबाद की निस्बत यहाँ पर रश जो है वो कम नज़र आ रहा है। वो इस वजह से कि ये आबादी से थोड़ा सा हटकर इलाका हो जाता है और यही डिमांड कर रहे हैं कि कोई ऐसी जगह पर लगाया जाना था जहाँ पर लोगों की एक्सेस जो है वो, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रेट्स हैं उसके हवाले से भी लोग शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी शुक्रिया सलमान जमीर। बावलनगर में असिस्टेंट कमिश्नर तलहा नईम का सस्ता रमजान का दौरा। सस्ता रमजान बाजार में सहूलियात का, इंतजामात का जायजा लिया गया। तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम सस्ता रमज़ान बाज़ार जो है वो लगाया गया और इसमें लोगों को सहूलियात फराहम की गई। बड़ी तादाद में जो इस वक्त शहरी या मौजूद में असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर ने रमज़ान बाज़ार का दौरा भी किया। उनसे बात करते बताइएगा, इंतज़ामात तो बेहतरीन किए गए लेकिन सहूलियात के बारे में बताइएगा कि यहाँ क्या किस किस्म का रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे कि पूरे पंजाब में ये इनिशिएटिव लिया गया सीएम साहब की तरफ से कि आवाम को एक बाइज़्ज़त और रिस्पेक्टेबल रिलीफ मिले, बजाय इसके कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरह से अगर रिलीफ मिल भी रहा है तो वो बड़ा एक रिस्पेक्टफुल तरीके से मिल रहा है। चेयर्स लगी हुई हैं और उनको मतलब एक बड़े अच्छे तरीके से डील करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है और बाकी भी यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स हैं, आटे के हैं, चीनी के हैं। तो हम तो 100% इंश्योर कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कोई शहरियों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर जो को बता रहे थे कि सस्ता रमज़ान बाज़ार में लोग जो है उनको रिलीफ मिल रहा है, इंतजामात का जो है वो भी बेहतरीन है, लोगों को इज्जत के साथ जो है वो सस्ती अशिया यहाँ पर दस्तियाब है। शुक्रिया कासिम अली शेख। जामपुर में डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद बलोच के हुक्म पर एग्रीकल्चर फेयर शॉप फाल किया गया है। फेयर प्राइस शॉप पर खरीदारों का रश लग गया। 13 अशिया पर सब्सिडी दी गई। जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, बताएगा कि कौन से अशिया हैं जिन पर सब्सिडी दी गई है? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के मॉडल बाज़ार में, जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगा दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जनाब मुजाहिद इकबाल। मुजाहिद भी, क्या कहेंगे, कितने अशिया पर सब्सिडी मिल रही है और किस तरह देख रहे हैं, क्या इंतजाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई, पहले तो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की ये जो डायरेक्शंस हैं उनकी हिदायत पर पंजाब भर में 36 मॉडल बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है। ये सब डीसी साहब की डायरेक्शन, खास डायरेक्शन के मुताबिक है। बहुत अच्छा माहौल है, रश भी है, अच्छे ऐसा तरीके से लाइनिंग में कुर्सी पे बिठा के इज्जत के साथ हम सबको सब्सिडी के जरिए दे। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मार्केट कमेटी के जो हुकाम थे उनका कहना था कि मुख्तलिफ अशिया हैं जिन पे 200 रुपये से लेकर 68 रुपये की सब्सिडी फराम की जा रही है, जिससे पर शहरियों से जब हमारी बात हुई तो शहरियों ने भी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बाजार की निस्बत यहाँ पर उनको 150, 100 और तकरीबन 68 रुपये की जो है सब्सिडी मिल रही है। जबकि क्वालिटी के हवाले से अगर बात करें तो क्वालिटी भी यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी नजर। जी जावेद इकबाल, शुक्रिया।
अभी आपको बताएं कि रमजान में टोपियां, जायनमाज, तस्बीह और इतर की मांग में इजाफा हो चुका है। मियांवाली में टोपी और इतर की दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ने लगा है। शहरी कहते हैं कि रमजान में इन चीजों की खास जरूरत रहती है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में इबादत के लिए जो मुसलमान हैं वो हमा वक्त इस कोशिश में होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि अल्लाह के हजूर उनकी इबादत कबूल हों। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं जी? मैं भाई आया हूँ तो टोपी खरीदने के लिए। माशाल्लाह माह रमज़ान आ गया है, बरकत वाला महीना है। अभी नमाज के लिए टोपी खरीदने आया हूँ। पहले थी वो पुरानी थी, अब नई टोपी खरीदी है। माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से माह रमज़ान हमारे नसीब में हुआ है ऐसा। एक और शहरी हैं, आपसे भी बात कर लेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या खरीदने के लिए आए हुए हैं? मैं कुरान मजीद लेने के लिए आया था। बरकतों वाला महीना है माह रमज़ान का। अल्लाह पाक हर मुसलमानों को कुरान मजीद पढ़ने सीखने की और इसके अलावा माह रमज़ान के सारे अयाम गुजारने की और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। बरकतों वाला महीना है रमज़ान शरीफ, वो लोग खरीदारी करते हैं, तस्बीह लेते हैं, टोपी लेते हैं, इतर लेते हैं, कुरान पाक लेते हैं पढ़ने के लिए रमज़ान शरीफ के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस दुकानदार भाई की बात सुनी कि माह रमज़ान में टोपी, इतर, तस्बीह और कुरान करीम के नुस्ख़ाजात जो हैं उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। जहाँ पे शहरी आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और यकीनी बात है कि शहरी अल्लाह के हजूर सजरेज़ होने के लिए तमाम चीज़ों की खरीदारी। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद के सेनेट नशिस्त पर दोबारा उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। मज़ीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब जो होने जा रहा है उसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी एक दफ़ा फिर उम्मीदवार होंगे। सेनेट की इस्लामाबाद की नशिस्त पर तमाम कौमी असम्बली के अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। इस हवाले से मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के जो अरकान हैं वो सेनेट की नशिस्त पर जो इस्लामाबाद की नशिस्त है उस पर अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर बात की जाए तो 6 अरकान कौमी असम्बली में 4 जो है वो मुल्तान से हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट करेंगे, जबकि 2 जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के टिकट पर मुंतखब होने वाले अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी भी जो है वो अपना वोट कास्ट करने का हक रखते हैं। इसके साथ साथ 2 आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले उम्मीदवार जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, जिसमें आमिर डोगर और जैन कुरैशी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं सेनेट के इस्लामाबाद की नशिस्त पर, उनको जो है वो वोट देंगे। जी शुक्रिया जुनैद अनवर।